नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और एक बार फिर से गुंजन सिंह, यानी कि कई सारे सवाल हैं, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया तहर गॉसिप। इंडिया गॉसिप देखे वाला तमाम जनता जनार्दन के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भैया? बढ़िया है। माहौल गर्म कर रखे हैं। माहौल गर्म हो जाता है तो कहा जाए। सुबह सुबह ही देखा ना कि जगाओ नहीं सुतल शेर के। हाँ आप कह दिए हैं हाँ, कि सुतल शेर था, तो मतलब शेर सो कहे गया था। कभी कभी नींद नहीं आएगा, अच्छा। आराम भी करता है आदमी। अच्छा, हाँ, वही सो गए थे थोड़ा सा। तो सो गए, ऐसे सोए कि भाई जागे कि फिर पूरे जंगल में दहशत का माहौल बना दिए हैं। अब हर कोई जो जंगल में जो जानवर है, अब वो सोच रहे हैं कि भाई अब शेर जाग गया है, तब करें क्या करें। देखा, हम केहू के नाम लेके तो कुछ बोलनी है ना, कि नहीं उसको बोले करे तुमको बोले हैं, ऐसा तो नहीं बोले। और उसमें हम बोले तो कुछ मेरे दिल में था, बहुत दिन से भड़ास था, जो कि मंच पे निकल गया। लोग इतना अश्लील गा रहे हैं आज की डेट में। जिस मगही का हम जो कल्पना किए थे, मगही को हमको कहाँ लेकर जाना है, लेके भी गए। शुरुआत से आप लोग जानते ही हैं, कितना मेहनत करने के बाद आदमी यहाँ से यहाँ आया। तो उसके बाद इस तरह गीत आ रहे हैं, तो मन में चल रहा था, जो मंच पे निकल गया। हाँ। कुत्ता बिलाई किसको बोले? मतलब सबसे बड़ा पंच लाइन जो हो गया है ना, कि बहुत सारे कुत्ता बिलाई आयल बा मगही में। ये कुत्ता बिलाई आखिरकार कौन है ये? मतलब कौन है ये कुत्ता बिलाई? कुत्ता बिलाई जो एकदम अश्लील गाता है, वो कुत्ता बिलाई है। हाँ तो जाहिर सी बात है, मिर्ची उन्हीं को लगेगी। हाँ, मिर्च लगेगी। हम तो किसी का नाम लेकर बोले नहीं, किसी को तो इस पे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुंजन सिंह किसी का नाम लेकर बोलते कि हाँ ये फलानवा है, ढिमकावा है, तो उसको लगना चाहिए कि नहीं इसको बोले हैं भाई। तब लोगों को भी बोलना चाहिए कि इसको क्यों बोले हैं, अगर ज्यादा ही तेजी रहे, है कि नहीं। हम किसी को बोले नहीं, हमारे दिल में एक बात था जो कि मंच पे निकल गया कि हमने किया है मगही के लिए, तो क्या बोल भी नहीं सकते हैं। और लोग दो चार गो गाना हिट हो जाता है, लोग पगला आ जाता है। अरे हम लोग 200-400 हिट दे के बैठे हैं और आज तक नहीं पगलाए हैं। यही सोचना चाहिए ना लोगों को। अच्छा, गाना बजना अब बजते हुए रहना, हाँ, ये मायने रखता है कि नहीं रखता? लोगों को समझ में आता है ना कि भाई एक बार बज गए, हाँ। लेकिन हम कंटिन्यू बज रहे हैं और हम उस टेबल पर खड़े हैं। तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आता है। वही तो बात है, ये तो समझना चाहिए। हम लोग 18 साल से नीजू भाई गाना गा रहे हैं। 18 साल बहुत बड़ा होता है, एक मतलब समझिए कि बहुत बड़ा ये डिस्टेंस है, और अभी चल ही रहा है। अरे थोड़ा कम बेसी होते रहता है। हम लोगों ने वो देखा है कि 5-5 घंटा में 10 लाख दिए हुए हैं, 4 घंटा में 10 लाख दिए हुए हैं व्यू। हाँ, जो कि अब मुश्किल है होना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंजन सिंह का भी गाना नहीं बज रहा, इस कारण से वो स्टेज पे चढ़ के उलुल जुलुल बयाने दे रहे हैं कि मीडिया अटेंशन ले। क्या वाकई में ये चीज है? नहीं, मीडिया तो हमेशा अटेंशन लेती है। मीडिया तो हमारे प्रिय है, सारे मीडिया हमारे दिल में रहते हैं। मीडिया के बल पे ही तो हम सभी कलाकार चलते हैं, और मेरा दिल में है। ऐसा कोई बात नहीं, गाना कहाँ नहीं बज रहा है। प्रखंड हो या जिला, हर जुलूस में बज ही रहा है। चाहे माल डैमेज है, चाहे और भी बहुत सारा गाना है। पुराना गाना हमारा सब ट्रेंड करा था, 4 नंबर 5 नंबर इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग इतना ढोल नहीं बजा रहे कि गाना ट्रेंड हो रहा है, तो ये कोई नया बात है नहीं हमारे लिए। बहुत ट्रेंड हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा उतना नहीं, अपने आप को दिखावा नहीं करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह एक डायलॉग मारते हैं कि पवनमा के मतलब वो, और वही डायलॉग आप भी मारते हैं कि मगही यहीं से शुरू होवेला और मगही यहीं पे खत्म होवेला, पावर यहीं से शुरू होवेला, पावर यहीं पे खत्म होवेला। ये पवन सिंह का डायलॉग कॉपी क्यों? यहाँ पे भी आता है कि गुंजन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का कॉपी मार के मगही में डायलॉग मार दिए। अरे भाई दोनों है तो डायलॉगवा के रस मिलेगा। दोनों भाई हैं, पवन सिंह गुंजन सिंह एक ही ना है, अलग हैं हम लोग। दोनों भाई हमेशा इतिहास गवाह है, तो वो रहेगा ही। और वाकई में हम लोगों ने जो मगही के लिए किया है, श्रोताओं के आशीर्वाद से ही किया है। हम कुछ नहीं है, जो भी कुछ है जनता पावर वहीं से मिलेला हमरा के। स्टार लोग बना देला सा, तो पावर कौन है? तो ये जनता जनार्दन पावर है हमारा। स्टार मुझे बनाया तो पावर स्टार हो जाता है आदमी।
और जनता का दिया हुआ आशीर्वाद से गुंजन सिंह कुछ भी है। हम तो कभी किसी को कुछ बोलने नहीं जाते हैं, ना ही कुछ विवाद में पड़ने जाते हैं। आज पहला बार इतना बड़ा विवाद लोग बना दिया है। तो उल्टा तीर आपने क्यों ले लिया? फिर तो सवाल वही आता है ना कि अगर आप शांत थे, गुंजन सिंह शांत मिजाज के हुआ करते थे, तो फिर वो उल्टा तीर क्यों उन्होंने ऐसा स्टेज पे बयान दे दिया? बताए ना कि हमारा दिल में बहुत दिन से चलत रहे कि इस तरह से लेबो देबो, ये सब कोई गाना है जो कुछ लोग गा रहे हैं, जो कि मगही का नाम डाउन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा अश्लील गाना मैंने सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसे गायकों का कोई कैरियर भी नहीं है, ना कोई पहचानेगा कभी जीवन में। और कुछ लोग इतना उछल रहे हैं 2-4 जिला में बजने पर, समझ गए हैं। अरे पगला, हम लोग पूरे भारतवर्ष में बजते हैं, और सिर्फ मगही से मेरा पहचान नहीं है, मैं भोजपुरी में भी उतना हिट दे रखा हूँ कि लोग उत्तर प्रदेश जाए या झारखंड जाए चाहे बिहार जाए, सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इसीलिए मेरे दिल से ये बात निकला कि ये जो दिशा खराब जा रहा है लोगों का, जो अश्लील गा रहे हैं एकदम अति अश्लील, चलिए कुछ इंटरटेनमेंट के लिए तो हम लोग भी गाए, ऐसा नहीं कि हम पंडित हैं, हम तो बोल ही रहे हम भी गाए, लेकिन इतना अंदर घुस के तो हम नहीं गाए हैं। ऐसा अश्लील गाना लेबो देबो लनफन चीज तो हम कभी जीवन में गा ही नहीं सकते हैं। हम तो क्या कहें। सिंगर मगही के कई सारे सिंगर हैं, उन्होंने आपके बयान को स्टेटमेंट कर दिया कि भाई कोलकाता का जो झरना है, जिसको लेकर आपका कोलत वाला जो गाना गाया, कि वो गाना पहला नहीं है, उससे पहले मैंने कई सारे हिट दिए हैं। अब ये आप पे आरोप लग रहा है कि आप जानबूझ के कहते हैं कि भैया ये गाना सबसे बड़ा ब्लास्ट है, इसके बाद मगही खड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, गुंजन सिंह गलत बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गाना पहले से हो सकता है या होगा, हम ये नहीं कह सकते, मगही भाषा ही है, तो भाषा जब है तो लोग गाए ही होंगे। लेकिन हम इतना हिट थे भोजपुरी में, उसके बावजूद ककोलत का झरना मगही में पहला गाना गाए, जो कि कोई खरीदार नहीं था। फिर हम फ्री में कंपनी वाले को दिए, चलाया, हिट हो गया गाना। मगही में कोई सुनता था नहीं, आप भी जानते हैं इस चीज को। अगर कोई गाया भी होगा तो पता नहीं उधरे का जिला में बजा होगा, कुछ प्रखंडों में बजा होगा। यह मगही का तो शुरुआत हुआ ककोलत के झरना से। जनता से पूछिएगा, कभी रिव्यू लीजिएगा कि मगही कब से सुनना स्टार्ट किए, तो लोग कहेंगे कि हम तो गुंजन सिंह के जानते हैं। बूढ़ बुजुर्ग से भी पूछिएगा तो, क्योंकि वहां से हम लोग लेकर चले तो 200 मिलियन तक गाना दिए हैं, और 200-400 दे दिए, एक अलग मैंने अकेले ही चल रहे थे। फिर लोग सब आए, छोटे छोटे भाई, तो सबका सम्मान हम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ दिक्कत क्या है कि गुंजन सिंह किया है लेकिन हमको बोलना नहीं है। लेकिन नहीं बोलने से क्या होगा, तुम भी मेरे ही गाने सुन करके आगे बढ़े हो, मुझे पता है, क्योंकि हम भी किसी का सुन करके आगे बढ़े। हम भी कुछ कोई अथी नहीं थे, ज्ञानी पहले से ही। लेकिन हम बोलते हैं ना भाई, हम सुनते थे, पवन भैया गाना सुनते थे, सुने हैं, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, सीखते हैं बस। नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम लोग फर्स्ट मीटिंग आई थिंक जब बॉम्बे में हुई थी, जब आप स्ट्रगल ही कर रहे थे उस टाइम, तो उसी टाइम एक वो दौर चल रहा था कि भाई भोजपुरी में तो बहुत कुछ है, और उसी टाइम हम लोग ने मीटिंग में डिस्कस किया था कि भैया आप मगही की तरफ जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हो आप। हाँ। जब हम वहाँ पे बॉम्बे में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कह कि रिस्क ले रहे हैं, तो कह रहे कि भाई रिस्क है तभी इश्क है। ये एक डायलॉग आपने उस टाइम मारा था। तो वाकई में वो कहीं ना कहीं वो चीज सोच आगे बढ़ता है। लेकिन सिंगर जो होते हैं, नए दौर के जो सिंगर है, वो सीधा सीधी मना करते हैं। तो एक लगता नहीं है कि यार हमने जिस इंडस्ट्री को बनाया है, एक बीज बोया है, तो उसको इस तरीके से टारगेट ना करिए। जानबूझ के लोग उस अटेंशन से वो लोग आपको क्रैप तो नहीं कर रहे हैं। देखिए लोग क्या है ना कि कुछ लोग, बाकी बहुत सारे सिंगर बोल भी रहे हैं, क्रेडिट दिए हैं। कुछ लोगों को है कि हमको बोलने नहीं है, समझ गए, मतलब कि नाम कोई करे, मोदी जी इतना काम करते हैं, कुछ लोगों को है ना कि बोलना नहीं है कि मोदी जी काम किए, उल्टे बोलेगा, काम कतनो कर दे मोदी जी, कहेगा खराब काम किए। तो वैसे वाला बात है, इस सब में उल्टे बोलेगा। गुंजन सिंह कहाँ कुछ कह रहे, 4 वो गाना हिट हो जाने से कोई स्टार नहीं बन जाता है, क्षणिक स्टार है। हम लोग 18 साल से कितने लोग आए और कितने गए यहाँ पर, और हवा में कब उड़ जाएगा लोग पता भी नहीं चलेगा, लोग कोई चिन्हबो नहीं करेगा, और आगे कोई चिंता भी नहीं है। बाहर कहीं जाए लोग तो का यही हाल होता है, जानवे करा। भोजपुरी में एक से एक कलाकार अच्छे अच्छे सुरदार है जो बैठे हैं,
4 लाइन गाने में पसीना छूट जाएगा उनके सामने। गुंजन सिंह किसी को कंपटीटर मानते हैं क्या? हम कंपटीटर क्यों मानेंगे? कंपटीटर क्यों मानना है? अपने आप में हम लोग को मेहनत करना है, अपने जगह पे है। और इतना ज़रूर हम कहेंगे भाई कि हम जो कुछ भी है जनता के आशीर्वाद से हैं, श्रोताओं के आशीर्वाद से है, और मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोगों ने जो कर दिया ना, 7 जन्म लग जाएगा। अभी जो नए-नए उछल रहे हैं लोग, 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम कर दिए, अमिताभ बच्चन पहले से आए तो वही ना रहेंगे। उनको हटा करके हम लोग कितना आ जाएंगे, कोई भी हीरो आ गया, अमिताभ जी का कोई जोड़ कर जैसे मैं एक चीज देखता हूँ, पुराने जो आर्टिस्ट हैं जो मेहनत कर रहे हैं 15 साल 20 साल से, एक चीज मैं देखा हूँ कि पुराने आर्टिस्ट जैसे पवन सिंह से आपका बहुत क्लोजली है, तो हर स्टेज हर मंच पे मैं एक चीज देखता हूँ कि गुंजन सिंह बहुत बढ़िया से पवन सिंह को ड्यू टू रिस्पेक्ट एक चीजें होती है। लेकिन अब जो गुंजन सिंह के बाद आए, वो गुंजन सिंह की रिस्पेक्ट भूल रहे हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आर्टिस्ट का एक दौरा होता है, अगर अमिताभ बच्चन थे तो अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार को रिक्वेस्ट किया, एक सिस्टम एक चलता था। लेकिन आज के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री में वो सिस्टम खत्म हो चुका है। आप देखते हैं इसको? हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, सम्मान करना चाहिए, और हम लोग भी सभी कलाकार को का सम्मान करते हैं। सबको, कितना लोग को गाना गवाए हैं अपने पैसे से। अभी भी कोई मेरे घर पे आ जाता है, भैया गाना गाना है, 1-2 गाना मेरे तरफ से ऑडियो वीडियो फ्री, हमारा पैसा लगता है, मेरा शूटिंग लगता है, चाहे किसी का शूटिंग में करवा देते हैं। चलो उसके बाद तुम्हारा किस्मत जाने। सम्मान तो हम सबका करते हो, नहीं सम्मान कर रहे हो तो तुम लोग का तो पता नहीं चलेगा कितना आए कितना गए। हम देखिए कि आप भी इतना दिन में कितना गायक को देखे होंगे, पता चलता है? कोई इंडस्ट्री में पता नहीं चलता है। हम लोग 18 साल से गड़े हैं, और थोड़ा अप डाउन होता है आदमी का, लेकिन चढ़े रहते हैं। फिर कुछ गाना आ गया, फिर कुछ आएगा, तो हमेशा कुछ न कुछ हम लोग तो सैडो गाएंगे। तुम लोग देखो ना, जो अश्लील गा रहे हो क्या गाओगे? हमरा तो सेंसर लग जाए तो सबसे अच्छा रहे, का बुझा जाए सब लोग के कि क्या हम गाते थे। और हमनी के का बा, सैड सॉन्ग 4 गो गाएंगे, गर्दा चलेगा। कोई दिखते नहीं है। अच्छा, अभी पावर स्टार पवन सिंह औरंगाबाद में शो किए, और उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि भाई चुनाव तो लड़वे करेंगे। ऐलान ठोक दिए फिर से। हाँ, तो लड़ेंगे। इतना मेहनत किए और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, भले हार गए लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव तो फिर से लड़ना है। जब एक बार ताल ठोक दिया गया तो पीछे थोड़ी हटना है, फिर से लड़ना है। अभी दोबारा हम भी लड़ेंगे 29 में, कंफर्म, अभी से ही एकदम टिकट लेकर, लेकिन लड़ेंगे इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार गलती की। हाँ, निर्दलीय लड़के नहीं है, लेकिन कोनो बात नहीं, कि बहुत कुछ सीखनी, बहुत कुछ सीखे के मौका मिला। पहला बार आए थे हम लोग, कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं, जो आशीर्वाद मिला सबका, सबको प्रणाम। बाकी अगले बार आएंगे तो टिकट लेकर आएंगे। अच्छा भैया, एक खेसारी लाल यादव का डांस का टीजर आया था, ट्रेलर आया था, कैसा लगा आपको? फिल्मों का भी आप रखते हैं तो भोजपुरी, ऐसे भी भोजपुरी में फिल्मों का तो दौर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है? डांस का टीजर आपने देखा उस चीज को? नहीं, हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन हम देखेंगे। आप बोले हैं तो देखेंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहा था कि अच्छा आया है, लेकिन हम देखे नहीं तो झूठे कायल बोल दे। लेकिन हम देखेंगे। भोजपुरी में कैसा बना है? बढ़िया बना है, साउथ का स्टाइल में है। भोजपुरी में वैसे भी सूर्यवंशम के बाद मेरे हिसाब से कोई फिल्म आई नहीं है। तो ये मतलब एक तरीके से दौर कहा जाता है कि भोजपुरी में फिल्मों का दौर क्यों खत्म? क्यों खत्म फिल्मों का दौर? देखिए ना भाई, साउथ के फिल्म चल रहा है, हिंदी फिल्म से भी ऊपर साउथ चल रहा है। अभी तो पुष्पा 2 तो गर्दे उड़ा दिए धर के, जो टेढ़ा चला कि सब टेढ़े चलने लगा पूरे भारत में आदमी। तो हिंदियों का मार्केट डाउन है, ऐसा नहीं कि हिंदी भी चल रहा है बहुत बढ़िया, साउथे चल रहा है 1 नंबर पे, और भोजपुरी का तो डाउन है। एगो सूर्यवंशम इधर चला, उसका फिल्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कि फिल्मों लग रहा है हॉल में। गाना से ही मेन इंडस्ट्री हो गया, गाना वाला इंडस्ट्री हो गया। गाना वाला इंडस्ट्री से याद है कि पावर स्टार पवन सिंह को कुछ लोग लखनऊ में जीने नहीं देंगे, उनको भाई दबोच के मारेंगे। आपने भी वो बयान महसूस किया कि पावर स्टार पवन सिंह को भाई कोई लखनऊ में ही नहीं जीने देगा? असंभव।
ये सब बच्चे हैं, अभी छोटे भाई हैं। अरे हम लोग से भी मिलते जुलते हैं, वो लोग हमेशा मिले हैं और पवन भैया के पास से ही उन लोग का नाम भी हुआ है और जुड़े हुए हैं। आज न तो कल सब वहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है बहुत जल्द 2-4-5 दिन 10 दिन के अंदर हाँ सब लोग एक जगह रहेंगे। ये मैनेज हो गया? हो रहा है, सब मैनेज होना ही है, जाएगा कहाँ आदमी सब। पवन सिंह ने ताल ठोक के कहा कि अगली बार रिप्लाई दिला तो घरवा में घूस के मारब। रिप्लाई कोई दिया है? दिया था का? नहीं, वो सब छोटा भाई है, अरे कोई बात का बुरा लग गया होगा, कहाँ जाएगा वो। सब आ रहा है, सब आ रहा है, कहीं नहीं जाएगा। हो गया उन लोग से भी गलती, उन लोग भी बोल दिया उल्टा पुल्टा ज़्यादा गुस्सा में आकर के, लेकिन वो लोग रियलाइज कर रहा है और बहुत जल्द उनके पास जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि पवन सिंह से कोई नाराज हो तो खेसारी टीम उनको वैल्यू देती है, और अगर खेसारी लाल यादव को कोई रेलता है तो पवन सिंह की टीम वैल्यू देती है? इसका नज़ारा इसलिए क्योंकि मगहिया जवान अगर रेलता था खेसारी लाल यादव को तो पावर स्टार पवन सिंह ने अपने मंच से मगहिया जवान को संबोधित किया था। तो क्या ये दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है क्या, कि एक को रेलो तो दूसरा सपोर्ट करेगा? नहीं, सब तो नहीं होना चाहिए। सब हम लोग कलाकार हैं, सब एक ही हैं। किसी को कोई रेल रहा है तो सपोर्ट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ऐसे हैं ना किसी के नहीं हैं। कुछ ऐसे मीडिया बंधु हैं जो किसी के नहीं है, कभी उसको रेलेगा, कभी उसको रेलेगा, कभी माने किसी को भी रेल देगा, वो किसी का है ही नहीं, इसलिए उसके पे विश्वास ही नहीं रखना है। तो मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए ना, वो हर किसी का है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक के दिशा में चलने लगता है, फिर कुछ दूसरा गियर मारता है, दूसरा दिशा में जाने लगता है, तो यह में हो जाता है, क्या करवा, माहौल टाइट हो जाता है। अच्छा भैया, होली का फ्लेवर है, होली का एक हो जाए जरा। एक गाना भी आया है रंगबाज जीजा जी, गुंजन सिंह ऑफिशियल से। हाँ हम कि डाली नए ने ओने बिगड़े मिजाज जीजा जी, लागे लाज जीजा जी, रंगबाज जीजा जी, डाली नए ने ओने। शादी हो गया ना आपका? शादी हो गया? साली कहाँ है? वो तो अपने घर पे उसकी भी शादी हो गई है। अच्छा, तब कहाँ डालवा तू रंग? अच्छा भैया, मोस्ट वायरल सवाल, अभी आप 2 दिन से देख रहे होगे, चड्डी किस कलर की चड्डी पहन रखी हो, 3 लड़की बड़ी डांस वायरल कर रही है, देखा जरूर होगा, रील देखा आपने चड्डी वाली रील? देखे, अब आ जाता है तो क्या करवा, कैसे ना देखवा, के ना देख ले वही। अच्छा बताइए। चढ़िए के बानी हमने विजय को ही बोले कि गाना गाए हो, थोड़ा रंगीन लग रहा है गाना हो, और लड़की लोग सब, वो 3 गो लड़की जो है कैसे रील बनाई है, गजब रील बनाई है। कहाँ जा रहा है ये, मतलब ये भोजपुरी कहाँ जा रहा है? मतलब वायरल होने के लिए लड़कियां अब चड्डी दिखा रही है, मतलब मोस्ट कंट्रोवर्सी रील ये इस टाइम का करंट में 2 दिन से चल रहा है। अब बहुत व्यूज का चला गया है। उसने लड़की ने कहा कि हाँ हमार चड्डी 192 मिलियन लोग देख ले बा। बाप रे बाप, क्या कर भाई, अब चड्डी 192 मिलियन देखा था तो और क्या देखी, 200 मिलियन देखी है? अब क्या करिएगा, अब क्या बोले, वो सबका तो उम्रों कम है अभी। हाँ, बाद में वो लोग की दिक्कत हुई, ब्याह शादी जब हुई था, ये अभी से ऐसे करके दिखा रही, क्या ये सब कर रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो हाईलाइट होने के लिए कर रही है, क्या करवा। उस लड़की लोग से मिले हैं क्या? नहीं मिले नहीं है, वो लोग इंटरव्यू देती है, देखनी है, ये बोलती है कि बिना चढ़िए के बानी। काम दीजिएगा गाने में अपने। नहीं, अभी वो सब नाबालिग है, अभी नहीं, बालिग हो जाएगा तब काम मिले। भैया क्या कहिएगा फैंस से जो आपको मोहब्बत देते हैं? सबको प्रणाम, सब लोग प्यारा आशीर्वाद बनाए रखें, और हम दिल से बहुत साफ आदमी हैं, हमारा दिल में कोई कीचड़ नहीं है, जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। मंच पे भी बोले तो बहुत आहत हुआ दिल कि मगही भाषा को हम लोगों ने मेहनत की आप लोग के आशीर्वाद से,
तो जो ऊंचाई हम देना चाह रहे थे उस ऊंचाई में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का योगदान है कि वो बहुत गंदा गंदा गाना आ रहा है। इस कारण से हम ये बात बोले हैं। हम भी गाए गाना, कुछ लोग कहेगा आप भी तो गाए थे चुम्मा मांगे मास्टरबा, हम ही बोल दे रहे हैं। हाँ गाए थे, सिचुएशन था, सच्चाई पर गाना गाए थे। उस समय बहुत घटना ऐसा हो रहा था। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कोई गाना गाए हैं कि वो इतना अश्लील हम बोल भी नहीं सकते हैं, हमेशा पर्दा में ही गाए। थैंक यू भी हमसे बात करने के लिए। अरे भाई